हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया कि नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन कैसा लगता है देखने में, प्लस ये आपको क्यों ख़रीदना चाहिए, द कॉस्ट कैलकुलेशंस एसोसिएटेड विद इट। तो आज मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि इसकी बॉडी स्ट्रेंथ क्या है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डोर्स। आप कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसका बिल्ड स्ट्रेंथ आपको उसके दरवाजे से पता चलता है। दरवाजे से कैसे पता चलेगा? आप ये जब दरवाज़ा खोलते हैं और जब ये बंद करते हैं तो ये जो थर्ड वाली आवाज़ है, इससे डिफाइन होगा कि आपकी गाड़ी की बिल्ड स्ट्रेंथ क्या है। आप देख रहे होंगे जब ये दरवाज़ा बंद हो रहा है तो एक अच्छे थर्ड साउंड आ रही है। सिमिलरली दूसरा इसका पैमाना है, आपको इसका बॉनेट देखना चाहिए। बॉनेट या चादर कितनी भारी है, जितनी भारी है उतनी आपकी गाड़ी सिक्योर है। आपको मैं बॉनेट खोल के दिखाऊंगा। तो अगर आप इसका बॉनेट खोलेंगे तो दिस इज़ प्रिटी हैवी। ये आप देखेंगे, इससे नॉर्मल आदमी को उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी। सो दिस इज़ द बॉनेट, दिस इज़ द ज़ेप्ट्रॉन मशीन, दिस इज़ द मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इसमें कोई इंजन तो होता नहीं, आप सबको मालूम है। सो दिस बॉनेट इज़ वेरी हैवी, वेरी हैवी। तो ये बॉनेट जो है ना, ये काफ़ी रीअश्योरिंग है। कोई एक्सीडेंट हो, कहीं पे अगर गाड़ी घुस जाए तो दिस विल सेव यू, आई थिंक। दूसरी बात ये है, आप ओवरऑल आपको पता ही है नेक्सॉन तो काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ का होता है। एंड दिस कार इज़ वेरी गुड फॉर ऑफ रोडिंग। वाई? बिकॉज ऑफ द बिल्ड स्ट्रेंथ। प्लस द अदर थिंग इज़, आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे, ये तो मतलब ईवी का कमाल नहीं है, नॉर्मल नेक्सॉन में भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। तो आप अगर पहाड़ों में जाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, तो दिस इज़ अ गुड कार टू take you with. Incidentally, there are some practical life experiences that I would like to share. गाड़ी के मेरे करीबन 2.5 महीने हुए हैं, पर 2.5 महीनों में 3 बार मेरी गाड़ी ठुक चुकी है। तो मैंने सोचा कि आपको एक बार वो दिखाऊं क्या हुआ है, नहीं हुआ है, और कितना चोट पहुंचा गाड़ी में। तो सबसे पहली बार जब हुआ, मैं आपको गाड़ी के पीछे ले चलूँगा। तो इसमें मैं किसी जगह पे खड़ा था, और जब खड़ा था तो पीछे से एक गाड़ी आई। देयर वाज अ लेडी हु वाज ड्राइविंग द कार, और उन्होंने करीबन मान लीजिए 10-15 के स्पीड से पीछे से मार दिया। तो एकदम परपेंडिकुलर हिट था, और करीबन ठीक ठाक स्पीड था उनका। i10 गाड़ी थी उनकी। तो जब मैं दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा देखने के लिए, तो मैं तो काफ़ी गुस्से में था। सो आई वांटेड टू एक्चुअली से नॉट सो नाइस वर्ड्स टू हर, बट देन मैंने पीछे जब देखा तो देखा कि गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल परपेंडिकुलर हिट मारा। मैं भी काफ़ी उत्तेजित हो गया उस वक्त कि अरे यार, गाड़ी तो जस्ट अभी निकाली है और इन्होंने पीछे से इतनी तेज़ मारा। तो इंसिडेंटली ऐसा था कि मैंने जब देखा पीछे तो देयर वाज नो इफेक्ट एट ऑल। आप देख ही रहे होंगे, आई मीन न बॉनेट डिक्की में कुछ निशान है, और नहीं ये जो प्लास्टिक रबर प्लेटिंग है उस पर कुछ है। तो मोस्ट प्रोबेबली टाटा ने बिल्ड क्वालिटी में कुछ ऐसा करा कि ये एक फाइबर या रबर टाइप का पीस रखा है। ये आपका पूरा का पूरा जो भी इफ़ेक्ट है, शॉक इफ़ेक्ट है, वो कैप्चर करता है। इस इंसिडेंटली न मेरे डिक्की में कोई निशान पड़ा, और ये जो फाइबर बॉडी है तो इस पर भी कोई निशान नहीं पड़ा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द बिल्ड क्वालिटी। या जब मैंने देखा कि इस पर इतना मतलब ठीक ठाक कंसिडरेबल हिट था उनका, बट इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, इसमें कोई कुछ टूटा नहीं, कुछ डेंट पेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देख के आई थॉट गुड, आई मीन द बिल्ड क्वालिटी मस्ट बी गुड, या फिर जिन्होंने डिज़ाइन करा गाड़ी को बड़ा थॉटफुली करा। सो जस्ट अनदर थॉट, ये हुआ कैसे? i10 की हाइट कम है, i10 का बॉनेट आके मेरे पीछे लगा। तो
i10 का जो फ्रंट पोर्शन है वो मेरे इस फाइबर बॉडी पे लगा या फिर मेरे नंबर प्लेट पे लगा। चूँकि वो मेरे नंबर प्लेट या फाइबर बॉडी पे लगा तो ये जो भी मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सारा का सारा शॉक जो है वो इस फाइबर बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। फाइबर बॉडी टिकी रही बाय गॉड्स ग्रेस, वो टूटा नहीं या लटक नहीं गया, तो चीज़ें अपने आप सही जगह पर सलामत हुई। सो दैट वाज वन गुड थिंग, हाउ दे हैव डिज़ाइन द कार इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपकी जितनी भी सेडान्स होंगी या छोटी गाड़ियाँ होंगी वो अगर आपको पीछे से बैंग करती भी हैं तो वो आपके फाइबर बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेना है। दूसरी दफ़ा क्या हुआ, मैं कहीं सिग्नल में खड़ा हुआ था तो अचानक से सिग्नल खुली, काफ़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद सिग्नल खुली, तो मैं गाड़ी आगे ले जा रहा था। मैं इंसिडेंटली मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे लेफ़्ट साइड से दबा रहा है। तो जब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि कोई दबा रहा है, तो मैंने हल्का सा साइड विंडो से देखा कि क्या हो रहा है। तो एक ऑल्टो थी, कोई लड़के चला रहे थे, यंग लड़के थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पीछे से मेरे लेफ़्ट टायर पीछे से वो दबा रहे थे गाड़ी को। तो आइडियली उनको तो रोक लेनी चाहिए थी गाड़ी, और हमारी गाड़ी हम दोनों की गाड़ी डिसंगेज हो जानी चाहिए थी। बट उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फिर उसको, मेरी गाड़ी को घसीटते हुए निकाला अपनी गाड़ी। तो इसमें है क्या, मैं आपको इफेक्ट दिखाऊंगा। इफेक्ट इतना रहा, ये आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्क्रैच मार्क्स हैं ये उसका इफेक्ट है। यहाँ पे हल्के हल्के स्क्रैच मार्क्स हैं, ये आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट है। यहाँ पे पेंट उठा, ये एक इफेक्ट है। और ये जो पोर्शन, ये जो आप देख रहे होंगे, ये फाइबर जो लगा हुआ है, ये जो कटा है, ये भी एक इफेक्ट है। तो एक ऑल्टो ने पीछे से रगड़ते हुए ये निकाला। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये जो फाइबर बॉडी है उसमें जो भी मेटल बॉडी रहा होगा ऑल्टो में, वो इसको चीरते हुए निकला। बट देन मेरे पेंट पे यहाँ पे भी कटा हुआ है, यहाँ पे पेंट उठा है, यहाँ पे कटा है, तो बीच में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा निशान तो नहीं दिख रहा। तो दैट मीन्स पेंट क्वालिटी अच्छी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। हाँ, गंदी दिख रही है बट बहुत गंदी नहीं दिख रही, जिस कदर ये दिखनी चाहिए थी। तो दैट वेज वंस अगेन मुझे लगा कि हाँ चलो, इन्होंने तो अच्छा बनाया है, या पेंट क्वालिटी इनकी अच्छी रही होगी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा। तीसरी दफ़ा क्या हुआ, एक और ऐसा ही छोटा, तीसरी दफ़े में एक और हल्का छोटा बहुत इंसिडेंस हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं कहीं यू टर्न ले रहा था और सामने से एक ऑटो आया, और ऑटो में आपने देखा होगा उसके पीछे, टायर के पीछे एक गार्ड लगा रहता है लोहे का। तो इंसिडेंटली व्हाट हैपेंड इज, वो उसका जो गार्ड था वो मेरे फॉग लाइट के इस पोर्शन से घिसता हुआ चला गया। तो आपको पता ही है ऑटो या विक्रम कैसा चलता है, उसकी बिल्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है। तो जब वो घिसा फुल स्पीड से, तो उसका इफेक्ट कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी कोशिश करा, तो ये तो पेंट गया हुआ है, तो ओबियसली इसको रिपेयर में तो डालना पड़ेगा। प्लस ये फाइबर बॉडी में भी खरोचे आई। तो ये एक इंसिडेंस था जहाँ पे ये टकराया, ये पेंट गया, बट ठीक है, एक कहीं से भी इसके क्लिप्स नहीं टूटे या बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। लाइटें अभी भी बराबर है, बट यस देयर आर फ्यू स्क्रैचेस। तो ओवरऑल अभी तक मेरे साथ 3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, बट आई थिंक माई कार हैज़ बिहेव्ड गुड, और more or less I'm happy with the build strength or the paint quality with this.